अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम इत्तेहाद टूट फूट का शिकार एएनपी ने पीडीएम से राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोकास का जारहाना जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अलहदगी इख्तियार करेगी। पहले से ही दो धड़े बन चुके हैं पीडीएम के, और सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और चूँकि सिंध हुकूमत उनके पास है और सेनेट में भी इस वक्त अपोजिशन लीडर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त वापस इनकी रीयूनियन हो सकेगी या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनका जो जवाब है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और देखना ये है कि क्या जरदारी साहब एक बार फिर कोई अपसेट करेंगे। पीडीएम अब दोबारा से हुकूमत गिराने निकली थी तो क्या अब खुद गिर चुकी है, खुद टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे फजल रहमान साहब की जो हिकमत अमली ही है उस वो एक बड़ा चैलेंज बन गया उनके लिए। और साथ ही साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ डील नहीं की। डील या ढील का जो तासुर है ये हमारे मुखालफिन इस तरह का जो बयानिया है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के बयानिए को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। और अगर हम सिंध की बात करें, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बड़ा चैलेंज है। वफाकी हुकूमत की अगर हम बात करें तो वफाक के लिए इस वक्त इकॉनमी कंट्रोल करना, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम अगले 2 सालों में तब्दीली नज़र आएगी और अच्छे दिन आ रहे हैं हमारी मैशियत के हवाले से। लेकिन जो अदाद व शुमार हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और जो वफाकी हुकूमत या उनकी कैबिनेट जो दावे कर रही है उनके बरखिलाफ़ हैं। सिंध में इस वक्त NA-249 सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और ये इस दफ़ा वोटर्स की जो तादाद है वो तो अपनी जगह, लेकिन इलेक्शंस के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बड़े बड़े नाम इस दफ़ा आए हैं। देखना ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सूबे में इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट इनकी है, वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे। उनके चौथा नंबर था पिछले इलेक्शंस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सीट जीती थी। नून लीग क्लेम कर रही है कि ये सीट हमारे पास थी, वोटर्स उनके वोट जो हैं वो ज़्यादा थे, धांधली हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तहरीक लबैक के जो वोट हैं वो बड़ा किरदार अदा करेंगे, और साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी। MQM क्या करेगी? PSP भी इस दफ़ा मैदान में है और MQM भी है। क्या MQM इत्तेहाद करेगी अपनी वफाकी हुकूमत के साथ या इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ेगी? और कितना इम्पोर्टेंट होगा ये हल्का MQM के लिए भी, PSP के लिए भी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब। आप माहिर कानून हैं और तज़कियाकार हैं, अमूमन आप इनके तज़किया सुनते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। माय प्लेजर। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा राबिया माजिद साहिबा। आप MPA हैं, MQM पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एडवोकेट इशरत ग़ज़ाली साहब। आप आज़ाद उम्मीदवार हैं और NA-249 में आप इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आपको भी खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, PDM इत्तेहाद डे फर्स्ट से हम बात कर रहे थे, गैर फितरी इत्तेहाद है और एजेंडा नहीं था, और एजेंडा एक ही था कि हुकूमत को गिराएंगे। उसके बाद जो जो इन्होंने वादे किए, जो जो इन्होंने दावे किए, वो यूटर्न तो वज़ीर आज़म को कहते थे, लेकिन यूटर्स इन्होंने लिए। इन्होंने कहा इन असम्बलियों में नहीं जाएंगे, असम्बलियों में गए। ज़मीनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे, ज़मीनी इंतखाबात लड़े इन्होंने। सेनेट में नहीं जाएंगे, सेनेट इंतखाबात लड़े इन्होंने। उसके बाद वज़ीर आज़म जनवरी में घर चले जाएंगे, दिसंबर में चले जाएंगे, वो तो नहीं गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि PDM खुद टूट फूट का शिकार है। किस तरह देखते हैं? सर, मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली PDM जो है वो इस वर्ज से रिकवर कर जाएगी। हालांकि आज ANP की भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और पीपल्स पार्टी और ANP का गुस्सा देखे ना अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने आप में। तो शो कॉज नोटिस किस अखलाकियात के जरिए या किस कानून के तहत दिया गया, मुझे तो बात समझ नहीं आई। आज उन्होंने फिर एक बैक स्टेप लिया है कि ये एक वजाहत नहीं है। अब चूंकि एक वजाहत है, कानून दाने मुझे ये बताएं कि वजाहत और शोकास
एक ही बात है ना, इसमें क्या कोई फर्क है? नहीं सर, मैं तो समझता हूँ एक ही बात है। शो कॉज बस एक ऐसा टर्म है कि क्योंकि वो नौकरी से निकालने से पहले शो कॉज दिया जाता है, तो वो एक बना हुआ है कि शो कॉज जो है वो कोई बड़ी खतरनाक चीज होती है, हालांकि एक एक्सप्लेनेशन ही सीख की जाती है शो कॉज में भी। लेकिन सर इसमें आप ये देखें कि जो आप यू टर्न की बात कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी तो मैं समझता हूँ अपने 10 नंबर पूरे कर गई है। अच्छा। देखें, उन्होंने बिलाल भुट्टो के हक में नारे भी लगवाए, गरी खुदा बख्श भी ले गए, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ लिया, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर भी बना लिया, उसके बाद चेयरमैन सेनेट के लिए भी ट्राई कर दी, और उसके बाद फाइनली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी पीछे बना गए। जो सफदर और मरियम के घर के अंदर वो आए थे, वो भी आपको पता है इंक्वायरी दब गई नीचे। और उसके बाद जो एक नजर आया है कि प्रेशर जो है लेवरेज पीपल्स पार्टी के ऊपर कम हुई है, तो पीपल्स पार्टी वाज द क्लियर विनर इन ऑल ऑफ दिस। अच्छा, नून लीग के अंदर आपको पता है कि पहले से ही 2 धरे मौजूद हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी काफी पहले हमारी मुलाकात हुई तो मैंने आपसे कहा था कि ये 2 धरे बड़े आइडेंटिफाइबल हो जाएंगे आगे जाके। वो एक शीन ग्रुप तो सामने आ गया जो कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ अभी बयानात ना दें, अभी ये हमारी जरूरत है। और फिर एक मीम ग्रुप है, वो आपको पता है वो आर या पार पे ही लगी होती हैं कि या तो मैं मर जाऊं या मैं आपको मार दूं। तो ये मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर पीडीएम चल नहीं सकती। और अगर आप जरूरियात को देखें तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी पीडीएम की जरूरत है, तभी वो कोई बड़ा खतरनाक किस्म का रिएक्शन अभी तक नहीं दे रहे और बड़ा मुहतात किस्म का ही रिएक्शन देंगे। उसकी वजह यह है कि वो पब्लिक की सपोर्ट में ओपनली नहीं आ सकते, और एट द सेम टाइम एहतसाब का बयानिया किसी भी वक्त टर्न भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जरदारी साहब को फिर एक नोटिस आ जाए कि आ जाए वो फेक रेफरेंस अकाउंट जो हैं उस पर सूब मोटो हुआ आ जाए, पेशियां दें। ठीक है, इस पे हो सकता है, चैलेंज भी हो सकता है। राबिया साहबा किस तरह देखती हैं, खासतौर पे बड़ा प्रेशर है आप पे कराची के अवाम का, और वो प्रेशर इसलिए कि चूँकि आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, और 162 अरब तो नहीं मिले, 1100 अरब भी नहीं मिले, और आप वफाकी हुकूमत के साथ भी हैं, 3 साल भी मुकम्मल हो गए हैं, 2 साल रह गए, अभी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं NA 249 में, गो कि वो आपका हल्का नहीं है, वहाँ पे आपके वोटर्स कम है, लेकिन फिर भी कराची के लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप स्टेक होल्डर हैं कराची के, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब से कोई बात हुई कुछ कराची के लिए? 1100 अरब में से हमें तो 1 अरब भी नहीं, 11 अरब तो नज़र आ रहे हैं, वो जो अरबी वाले अरब हैं, बाकी तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा कराची में। तो आपको कुछ नज़र आ रहा है, कोई उम्मीद उन्होंने कुछ दी है, हौसला दिया उन्होंने? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ यहाँ मौजूद है। जो आपने ये कहा कि कराची के लोग जो हैं वो MQM की जानिब देखते हैं, इसमें कोई भी शक की बात ही नहीं है। हकीकत यही है कि कराची हो या हैदराबाद हो, ये यहाँ के लोगों की नज़रें जो है वो MQM की जानिब ही उठती हैं, क्योंकि MQM ने हमेशा पिछले अदवार में भी और आज जो कि हमारे पास उस तरह से इख्तियारात नहीं हैं, उसके बावजूद भी आवाम के लिए काम किया है। जहाँ पर जिस तरह से भी हो सका है MQM अपने लोगों के साथ खड़ी रही। रहा ये सवाल कि हम क्योंकि इत्तेहादी होने की वजह से हुकूमत में हम इत्तेहादी हैं, तो उनके साथ हम हमारे मुज़ाकरात चलते ही रहते हैं। और अभी भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात जो हुई है हमारी कैबिनेट की, तो उसमें भी ये बातें रखी गई हैं और वहाँ से भी उम्मीद भी दिलाई गई है कि जो है वो इंशाअल्लाह ताला आगे जो है। लेकिन 3 साल हो गए तो आप उम्मीदों पे कितना चलेंगे? नहीं, इस हम ये नहीं कह सकते ना आपके हम टाइम एक फ्रेम दिया हुआ है कि हमने इतने टाइम के बाद जो है जी उनके साथ से हमने अलहदगी कर देनी है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल तो नहीं करना है ना, तो हमारा जो भी फैसला होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक पूरा सिस्टम है, हमारी राब्ता कमेटी की पूरी कम्प्लीटली एक मुशावरत होती है, उसके बाद ही कोई फ़ैसला किया जाता है। तो जब जहाँ पर मुनासिब होगा उस वक्त फैसला होगा और वो सबके सामने वो निगरान हुकूमत जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो निगरान हुकूमत का सेटअप आ रहा होगा, उस वक्त फैसला करेंगे। आज करना चाहिए जब PTA के 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपने फैसला कर भी लिया तो क्या फ़ायदा? आप ये इस बात को मत कहिए। क्या ये हो कि ज़रूरी हो कि हमारे ही हिस्से में आए कि हम हुकूमत को डीरेल करें? हमारी हुकूमत को ना डीरेल करें, आवाम के लिए आप हुकूमत पे प्रेशर डाल के कराची पे काम करवाएं। प्रेशर डाला ही हुआ है, अभी भी रिसेंटली 20 पे प्रेशर डाला है और ये बात कही भी गई है कि हाँ कराची के लिए जो है वो पेश तरफ है। अब वो आपको इंशाल्लाह जो है मे बी के कमिंग डेज में आपको नजर आएगा। अच्छा, 249 पे क्या MQM का अपना कैंडिडेट तो है, लेकिन क्या हिमायत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इंडिविजुअल जाएंगे? देखिए, MQM ने अपना कैंडिडेट वहाँ पर खुद हमने नॉमिनेट किया है हमारी पार्टी ने, और हाफिज मुरसलीन भाई हैं और वो वहीं के रिहायशी भी हैं।
और इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि सिलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे और अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह ताला और अवाम के साथ भरपूर अंदाज में जीतेंगे भी। ठीक हो गया। आप उम्मीद करते हैं कि आपकी ये उम्मीदें पूरी हों इंशाल्लाह। एडवोकेट इशरत गजाली साहब, आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं, क्या लगता है, एक तो वहाँ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं बल्दिया की, अगर हम ओवरऑल बात करें, ख़ासतौर पर इस हल्के की बात करें, पूरा कराची टूट फूट का शिकार है, लेकिन वो हल्का स्पेशली आवाम के लिए क्या उम्मीद है, आपके पास क्या एजेंडा है, क्यों आप जा रहे हैं? इतनी जमातें पहले ही खड़ी हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं, MQM ने कुछ नहीं किया, PSP मुस्तफा कमाल साहब तो वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे पास ही है इसलिए मैं MNA बनूंगा, मेयर बनते तो समझ आता था, MNA बन के पता नहीं कैसे वो वहाँ के इश्यूज़ को हल करेंगे। आपके पास क्या एजेंडा है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीफ़ साहब, आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। देखिए जनाब, NA 249 को जो मैंने पर्सनली विज़िट किया है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो तो है खंडर। ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ कॉलेजेस हैं, ना वहाँ रोडें हैं, गटर उबल रहे हैं, और जो घर हैं, जो बेचारे मकीन हैं, उनको ऐसे पुरसाने हाल है कि बिजली तो आपको पता है यहाँ रोना क्या है। अच्छा, एक वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, जो बेचारे हार्ट के पेशेंट हैं वो जाते हैं रास्ते तक मर जाते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया भी मैंने देखा, वो भी बहुत उसका दर्दनाक हाल है। कराची ही की बात कर रहे हैं? मैं कराची ही की बात कर रहा हूँ। कराची तो अव्वल गोड बन गया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पीपल्स पार्टी के दौर में, मैं पीपल्स पार्टी के मुंह पे कहता हूँ कि उन्होंने इसको बिल्कुल वर्ल्ड का गोट बना दिया। ठीक है। और MQM तो 33 ईयर्स से इसमें थी, और MQM का इसमें चोरी दामन का साथ है। और देखें, MQM को तो 88 के बाद भी मैंडेट मिला, MQM को मुशर्रफ के दौर में भी मैंडेट मिला। ठीक है। तो गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम, ये तीसरा दौर है PTI का, ये भी गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम है। तो कहने का मकसद ये, मेरे जो 4 प्रोग्राम हैं, मैं फाइनेंस को वहाँ पे अपने हिसाब से इंडिविजुअली उसको वहाँ के मकीनों के साथ मिलके, क्योंकि ग्रांट्स तो आती हैं फेडरल की, करोड़ों में आती है, 60-70 करोड़ देता है एक फेडरल। ठीक है, हम कहते हैं जनाब प्रोविंशियल करें, प्रोविंशियल में कोई और बैठा हुआ है, या हम लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाए, वहाँ कोई और बैठा हुआ है। हमारा सिस्टम बड़ा बिल्कुल अजीब सा है। तो मेरा जो फोकस है, जो मैंने NA 249 के लिए सोचा है, एक तो वहाँ पे फाइनेंस का कोई सिस्टम फेडरल से लिंक अप करके बनाया जाए, फॉरेन एक्सेल, वहीं के लोगों के वही इसको ऑपरेट करें, वही बैंक अकाउंट्स को करें। ठीक है। बाकी एजुकेशन, सेहत और अदलिया, मेरा इंसाफ से ताल्लुक़ है। मैं 24 ईयर्स से अदालत को देख रहा हूँ और लोगों के मसाइल को देख रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक्टिव हूँ। तो मेरा ये शॉर्ट सा मैनिफेस्टो है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, और मैं इंशाल्लाह शॉर्ट से मैनिफेस्टो में आपका जो है ना, जैसे इंसाफ की आपने बात की, जैसे आपने वहाँ कहा कि हेल्थ, इसमें कोई शक नहीं, स्कूल कराची में बहुत बेतहाशा, पूरे सिंध में ही, लेकिन कराची में ऐसे स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद पड़े हुए हैं, या वहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पढ़ाई नहीं हो रही। तो ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो चाहे हम बल्दिया की बात करें, लियारी की बात करें, या मुजाफात की बात करें, सेंट्रल को भी छोड़ दें, तो किसी भी जगह ये हल नहीं हो रहे। सिंध हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। MQM का आपने कहा, MQM बिल्कुल, चूँकि इनका स्टेक रहा और इन आउट रहा इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी, लेकिन अवामी सतह पे आप हल्के में जाते हैं तो लोगों के जो बेसिक चीज़ें हैं, पानी उनको नहीं मिल रहा, साफ पानी तो बात की बात है, लाइनों में ही पानी नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपकी किसी से बात हुई, क्या प्लान है? देखें, पानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पानी पे तो जंगें होंगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पानी पे तो ऐसी जंगें होने वाली हैं आगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो पानी का जो प्रोजेक्ट है, जो कराची को दिया था मुशर्रफ के दौर में, K4 का, सही, वो आज तक तो कंप्लीट हुआ नहीं। वही बात है, देखें, अगर आवाम में से अगर कोई ग्रास रूट से अगर उठ के कोई आता है, तो वो कोई प्लान देगा वहाँ के अवाम को। अगर देखें, अब फैसल वाडा साहब पे 3 साल अपने हल्के में शक्ल ही नहीं दिखाई। सही बात सारी ये होती है कि वो भी सही कहते हैं कि मिनिस्टर जो बन जाते हैं, मैंने वो कहते हैं हमारा लोकल बॉडीज से ताल्लुक़ नहीं है, तो वहाँ के लोकल में जाएं, लेकिन आपका इतना अखलाकी तो ताल्लुक़ होता है कि अपना कोई पर्सनल सेल बनाएं और उसको जो उनकी लुक आफ्टर करें। हाँ, लुक आफ्टर करें। बैरिस्टर साहब, आपको क्या लगता है, अगर महंगाई की बात करें, वज़ीर आज़म साहब बड़े पुरुमीद हैं, वो कह रहे हैं कि अगले 2 सालों में हम बदल देंगे मुल्क की जो इस वक्त प्रेशर है, मस्बत है इशारिया तमाम, सिर्फ महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। लगता है आपको वाकई में IMF की तरफ हम जा रहे हैं? IMF समझ लें, जब आप माली इख्तियारात ही सारे डिसीजन उन्होंने करने हैं, तो फिर हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे? सर, मैं तो आपकी बात सुन के मुझे दोबारा जो है वो एक बड़ा एक अफसोस लगा हुआ था, वो और ज़्यादा बढ़ गया है
कि कल मैं देख रहा था गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हुए थे और वो IMF के स्पोक्स पर्सन बने हुए थे। 2631 बिलियन का इस वक्त हमारा डेफिसिट हो चुका है, जो अल्टीमेटली स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट की वजह से हुआ है, और जो दुनिया के किसी स्टेट बैंक को इख्तियारात नहीं है वो इख्तियारात अभी उस स्टेट बैंक को देने लगे हैं। एक हाजिर सर्विस जो गवर्नर है लॉ के प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ है, रेट्रोस्पेक्टिवली उसका टेन्योर बढ़ाने लगे हैं, उसके बाद उसके अंदर एक्सटेंशन का प्रिंसिपल भी डालने लगे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो नया कानून लेके आए हैं इसके अंदर हुकूमती इंटरफेरेंस बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी पुल आउट कर रहे हैं और हुकूमत कोई नुमाइंदा नहीं लगाएगी। इवन जो सैलरीज होंगी वो भी IMF का बोर्ड खुद डिसाइड करेगा कि गवर्नर की सैलरी कितनी होगी। जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं है वो इख्तियारात IMF को दे रहे हैं। लेकिन आज से एक हफ्ते पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वजीर आजम ने एक डायरेक्शन पास किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जो हाउसिंग लोन्स है ना उनको आप सस्ता करें। तो एक हफ्ता पहले जो है आप डायरेक्शंस पास कर रहे हैं और उसके बाद आपकी हुकूमत कैबिनेट प्रपोजल ये दे रही है कि हुकूमत कोई डायरेक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पास नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता क्या सर्कस चल रहा है, किस किस्म का सर्कस चल रहा है, क्या बैठ के सोचते हैं। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने वो ड्राफ्ट कानून का देखा है और उसके अंदर बड़ा क्लियरली सिर्फ नैब और FIA नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है एनी अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन, एनी अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द स्टेट बैंक। तो IMF आप तो कह रहे हैं कि शायद आगे मुल्क चलाएगी, मैं तो कह रहा हूं कि IMF के हवाले तो मॉनेटरी पॉलिसी आपने कर दी है। और आज देखें ना ये जो इन्फ्लेशन रेट है, इकोनॉमिक थ्योरी जो लेटेस्ट आई है स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, अगर आप कहेंगे मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं पॉलिसी रेट को नीचे लेके जाएं क्योंकि पॉलिसी रेट जितना ऊपर होगा उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी। यहाँ पे आप उसको नीचे लेके आने को तैयार नहीं है। अमेरिका के मुकाबले में 28 मल्टीपल्स पे आपका पॉलिसी रेट है, बरतानिया के मुकाबले में कोई 34 या 35% आपका पॉलिसी रेट है। इंडिया को आप देखें 30-32% पे आप इंडिया के पॉलिसी रेट पे खड़े हैं। ठीक हो गया, कोई दुनिया में इस तरह नहीं जो मॉनेटरी पॉलिसी चलाता जिस तरह ये हुकूमत। ठीक है, और अब ये कहा भी ये जा रहा है कि चूंकि चौथा वज़ीर ख़जाना भी आएगा और वो बातें हो रही हैं कि तरीन साहब जो हैं वो उनको लेके आएंगे, चूँकि हमारा नज़र सिर्फ बजट तक ही होंगे। राबिया साहिबा किस तरह देखती हैं, ख़ासतौर पे अब महंगाई है, रमज़ान है, कोविड है और अवाम परेशान है, आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के पास जाते हैं, MPA MNAs को रमज़ान पैकेज कुछ स्पेशल इस तरह की चीज़ें जो बेचारे लोगों की कुछ तो दाद रसी हो, कुछ तो उनको सपोर्ट मिले, एटलीस्ट रमज़ान अच्छे गुजर जाए। तो इस पर एक तो रमज़ान पैकेज अनाउंस तो हो गया, उसकी डिलीवरी करना, उसको पहुंचाना लोगों तक, मुतल्लिका लोगों तक, तो इस पर कुछ सेल बने, कुछ सपोर्ट मिली, कुछ स्पेशल फंड्स आपको दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, या कोई इस तरह का प्रपोजल डिस्कस हुआ हो? देखिए आज ही इस महंगाई के हवाले से आज ही हमारे MQM पाकिस्तान के जो है तमाम MPAs और हमारी राब्ता कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। और इसमें हम, क्योंकि MQM का ताल्लुक जो है अक्सरियती तौर पर मुतवस्सित तबके से है, ठीक है ना, और हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि महंगाई इस वक्त किस पोजीशन पर है, महंगाई कहाँ जा रही है, आम आदमी किस तरह से मुतासिर हो रहा है। वो लोग जो हुकूमत में यहाँ सिंध हुकूमत में शामिल हैं वो तो महंगाई का मफहूम नहीं समझते, क्योंकि उनका ताल्लुक ही उस तबके से नहीं है कि जहाँ ये पता चले कि इस एक लिमिटेड तनख्वाह में पूरा मंथ कैसे चलाया जाता है, किस तरह पूरा घर को हमें पूरा बजट बना के चलना है, वो तो कुछ नहीं जानते। महंगाई बढ़ रही है, देखिए महंगाई बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ सबसे अहम जो इस वक्त बात है वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो अपने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं और जो यहाँ पर DCs हैं उनका पूरा एक अमला है, वो कर क्या रहा है, कौन सा चेक बैलेंस है। मैं आपको अभी का आज ही का बताती हूँ कि ये पोजीशन क्या है। मैं दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब मैं वापस जा रही थी तो मैंने कोरंगी में, क्योंकि मेरी रिहाइश है, कोरंगी क्रॉसिंग पर जो है एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर बिल्डिंग के साथ जो है पथारे भी लगे हुए हैं, उसमें तमाम मजदूर वगैरह टाइप के लोग होते हैं, पथारे भी हैं, सारे ठेले वगैरह ये सब रोड पे हैं, क्योंकि रोड पे ऊपर आए हुए हैं। अब वहाँ उस वक्त पुलिस लगी हुई है, रेंजर्स भी लगी हुई है और वो गवर्नमेंट की भी गाड़ी है और वो उसके हॉर्न भी बजा रहे हैं, वो उन सबको उठा के साइड कर रहे हैं, उनका सामान भी लेके जाया जा रहा है और अभी 2 घंटे बाद में उसी जगह से वापस लौट के आई, फिर वही है। तो ये क्या है? ठीक है, रिट नहीं है, इंतजामिया की रिट नहीं है, ये इस इंतजामिया की कोई रिट नहीं है, ये इंतजामिया की यहाँ पर क्या चीज है, ये मिली भगत है। एक चीज और भी आप ये देखिए, मुर्गी का रेट क्या चल रहा है। गरीब आदमी की दस्तरस में इस वक्त सिर्फ मुर्गी का गोश्त था,
ठीक है, उसको कहाँ लेकर चले गए हैं। 450 की बात होती है, दुकान पे जाके पता करेंगे, वो 450 नहीं है, वो 600-700 के दरमियान है। मसला कहाँ आ रहा है, इंतजामी इश्यूज हैं, कमिश्नर्स क्यों काम नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो रेट्स जो हैं वो चैलेंज क्यों नहीं हो रहे। और जो कंज्यूमर्स हैं, जो आवाम हैं, उनको भी चाहिए कि जब वो कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो वो रेट लिस्ट पूछें, उनसे बात करें कि भाई जो ऑफिशियल रेट्स हैं उस पर हमें चीज़ें मिलनी चाहिए, शिकायत भी आनी चाहिए। आवाम भी शायद ये समझते हैं कि हमारी तौहीन है अगर हम पूछेंगे कि रेट लिस्ट कहाँ है। ये आपका राइट्स हैं, कंज्यूमर राइट्स हैं, और इन राइट्स का आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, हुकूमतों की जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई हो या वफाकी हुकूमत हो, कि वो महंगाई को कंट्रोल करे और आवाम तक सस्ती चीज़ें पहुँचनी चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।